आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे आरटीसी मुलाजमीन के हड़ताल की। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन देरीना मुतालबात को लेकर आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने जुमला 26 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, जिसमें 3 सबसे बड़े मुतालबात हैं। एक तो आरटीसी जो कारपोरेशन के तहत चलाया जाता है उसे हुकूमत में शामिल किया जाए, जबकि दूसरा मुतालबा है पे रिविजन का। तीसरा सबसे बड़ा मुतालबा मुलाजिमतों को मुस्तकिल करना है। इसके अलावा खाली असामियों को भर्ती करना भी मुतालबात में शामिल है। इन मुतालबात को लेकर आरटीसी मुलाजमीन आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। एक जानिब आरटीसी मुलाजमीन अपने मुतालबात पर अटल हैं, तो वहीं हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने शाम 6 बजे तक, यानी अब 6 बज चुके हैं, 6 बजे तक रुजू न होने वाले तमाम मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ करने का ऐलान किया है, जो हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल में शामिल हैं। हुकूमत 3 नुकात पर मबनी लाहेमल को क़त्ल देने पर गौर कर रही है, जिसमें निजी बसों को चलाना, नौजवान ड्राइवर और कंडक्टर्स को रोजगार फराहम करना और साथ ही हजारों बसों को रूट परमिट जारी करना शामिल है। वहीं कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को कांग्रेस पार्टी की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यही केसीआर जिस वक्त अपोजिशन में थे उस वक्त आरटीसी मुलाजमीन पर इस्मा लगाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए हुकूमत को वार्निंग दी थी। अब यही वजीर आला मुलाजमीन को बरतरफ करने की बात कर रहे हैं। शब्बीर अली ने केसीआर को मफाद परस्त लीडर करार दिया। आप भी सुनिए कांग्रेस दौरे हुकूमत में आरटीसी मुलाजमीन की गिरफ्तारियों पर केसीआर ने क्या कुछ कहा था। తెలంగాణ కావాలని ఢిల్లీ వరకు మా ఉద్యమం చూపించినాము। అలాంటి ఉద్యమకారుల కార్మికులకు చిన్న చూపు చూసి వాళ్ళను ఒక పోలీస్ బాస్ గా, ముఖ్యమంత్రి కాదు పోలీస్ బాస్ గా లేకుంటే గుండా రాజుగా, మీరేమన్నా స్ట్రైక్ చేసిరా, సమ్మె చేసిరా, మీకు డిస్మిస్ చేస్తా అని ఏదో భయపట్టిస్తున్నారో, అది ప్రజాస్వామ్యంలో ఎలక్ట్ అయిన ముఖ్యమంత్రి గారు అలా చెప్పకూడదు। మళ్ళొకసారి ఆలోచన చేయండి। ఒకవేళ ఉద్యమంలో అప్పుడు ఉన్న ఆంధ్రలో కూడా అదే చేస్తే ఏమైతుండే, ఉద్యమం నడుస్తుండేనా? ఇదే ఉద్యమంలో మీరు ఏం మాట్లాడినారు ఒక్కసారి? అందు గురించి ఈ ముఖ్యమంత్రి పేరే యూటర్ ముఖ్యమంత్రి। ఎప్పుడు కూడా నిజం చెప్పడు, ఆయనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఒక మాట అంటాడు। హైదరాబాద్ లో అరెస్ట్ చేసినారు। నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే మాట హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నా, నువ్వు అగ్గితో కోరుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు కోదండరామ్ గారిని అరెస్ట్ చేయడమే కాదు, రాష్ట్ర స్థాయి కార్మిక నాయకులను, ఆర్టీసీ నాయకులను అరెస్ట్ చేయడమే కాదు, మీరు జిల్లాలకు మెసేజ్ ఇచ్చి డిపో సెక్రటరీలను కూడా అరెస్ట్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీరు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నారు। దానికి తీవ్రమైన ప్రతిఘటన ఉంటది। మీరు అగ్గితో చెలగాట మాడితే మీ చేతులే కాల్తాయి తప్ప మాకు నష్టపోయేదేం లేదు। ఈ అరెస్టులకు, లాఠీలకు, లూటాలకు భయపడే బిడ్డలు కాదు తెలంగాణ బిడ్డలు అని చెప్పి అటువంటి చర్యలకు పూనుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని, రాష్ట్ర పోలీస్ డైరెక్టర్ जनरल కూడా నేను హెచ్చరిక చేస్తాను। तो केसीआर का ये वो बयान है जब वो अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन में रहे, कांग्रेस की सरकार थी। इन्हीं आरटीसी मुलाजमीन या यूनियन के नुमाइंदों की गिरफ्तारी पर और खासकर कोदंडाराम के ताल्लुक से भी बात की थी। अब कोदंडाराम खुद उनके साथ नहीं है, कोदंडाराम को अलग कर दिया गया तेलंगाना तहरीक के बाद, और यही अब वजीर आला हैं और वही मुलाजमीन हैं, वही यूनियन के लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करने की जो है बात की जा रही है, इस्मा लगाने की बात की जा रही है, बर्खास्त करने की बात की जा रही है। इस पूरे मामले पर आइए बातचीत के लिए हमारे साथ मोहम्मद हिदायत अली, जो कि आरटीसी मजदूर यूनियन के लीडर हैं, दूसरे मेहमान सैयद निजामुद्दीन कांग्रेस के लीडर हैं, और एक और मेहमान है सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का खैर मकदम है। मोहम्मद हिदायत अली, जिस तरह से यूनियन के कई मुतालबात सामने रखे गए हैं, लेकिन इन तमाम मुतालबात पर बातचीत न करके सरकार धमकी दे रही है कि आप 6 बजे तक नहीं लौटते हैं, 6 बज चुके हैं, आगे अगला कदम आरटीसी यूनियन का क्या होगा? मोहम्मद हिदायत अली।
जो गवर्नमेंट की तरफ से जो 6 बजे का जो टाइम दिया गया है एस्मा लगाने को और जो नौकरियों को जो है डिसमिस करने का जो ऐलान किया गया है हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के, लेकिन साहब हम यही चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब के हम लोग शागिर्द हैं, वही हमारे उस्ताद हैं। क्योंकि तेलंगाना एजुटेशन में जो सकल जल जो संभव हो रहा था उस वक्त हमारे को बरत लिए हैं हमारे सीएम साहब। हम उनकी यानी जो हमारे जब उस्ताद थे आज हम उनके शागिर्द है। हम ये इस्मा उस्मा को हम लोग भी डरने तैयार नहीं है साहब। कल से हमारा भी जो एजुकेशन रहेगा और हम इसको और उरूज पे लेके जाने का और आवाम की तरफ से हम लोग मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं सब। जी हिजाज साहब, जिस तरह से मुतालबात आपने रखे, 3 बड़े मुतालबे हैं, इसके अलावा 26 यानी 26 जो है डिमांड्स आपकी हैं, लेकिन जिस मौके पे हड़ताल की जा रही है, त्यौहार का सीजन है, तो इसमें क्या वजह रही टाइमिंग की, खासकर इसी वक्त आप हड़ताल कर रहे हैं? आम आदमी तो सफर हो रहा है इसमें। ये तो बिल्कुल आपकी बात है साहब। हम लोग जो ये जो सफर हो रहा है हम हमारी जानिब से आवाम को माफ की तलबगार हैं, लेकिन साहब गवर्नमेंट जो है अपने आप को हमारे को सही करने के लिए धकेला गया है, हुकूमत की तरफ से धकेला गया है। क्योंकि हम आज ही एक टोकन स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, ये 15 महीने से साहब हम लोग गवर्नमेंट से स्ट्राइक नोटिस दिए हैं, तो उसके बावजूद भी 15 महीने का टाइम जो दिए हैं आज तक भी हुकूमत हमारे से मतलब बात नहीं करके हुकूमत अपने 15 महीने से आप नोटिस दिए हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं की सरकार ने? हाँ जब तो एक दफा जो बात किए थे साहब, एक कमेटी डाले थे मिनिस्टर कैबिनेट कमेटी डाले थे, वो कमेटी जो है वादा करे थे साहब 16% IR देके, अब वो ये वादा करे थे कि हम लोग एक्सपर्ट कमेटी डालेंगे, अब आरटीसी को जो भी हमारे तरफ से देना है हम बराबर देंगे, आरटीसी किस तरीके से अपन फायदा लाना है। लेकिन वो कमेटी भी, अहमद अली साहब, वो कमेटी को भी बर्खास्त कर दिया है सरकार ने, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ जी, वो कमेटी भी बर्खास्त हुई। जो कल जो कमेटी 3 मैन जो कमेटी डाले सब 3 जो IAS ऑफिसरों की जी, वो कमेटी को भी बर्खास्त कर दिए सब। ठीक जी, ठीक है। निजामुद्दीन, कांग्रेस की सरकार में केसीआर जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है कांग्रेस को धमकी दे रहे थे, आज वही जो है चीफ मिनिस्टर हैं, आप अपोजिशन में हैं, मामला पलट गया है, रुख बदला है। ऐसे में अपोजिशन आरटीसी मुलाजिम या यूनियनों के साथ किस तरह से तैयारी कांग्रेस की है, उन्हें उनका हक दिलाया जाए? ये 5-6 साल से पेंडिंग इशू है। ये इशू को लेकर जो है कभी भी जब भी कुछ प्रॉब्लम आता तो कभी यानी मतलब अपने तरफ से जब नोटिस देते, वो नोटिस पे कभी भी एक्ट नहीं किया गया, और उसके बाद जो है 3 दिन पहले एक कमेटी डालते हैं और कमेटी डाल के वो कमेटी बात फेल हो गई और आज जो है धमकी देने पे आ गए। जब तेलंगाना मूवमेंट में उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बाद अगर कोई स्ट्रांग यूनियन था तो वो आरटीसी यूनियन था, तो वो एस्मा से डरने वाले नहीं। एस्मा उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, तो ये धमकियां ये करने वाले से कुछ होने वाला नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे ये डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं है। केसीआर साहब, आपने जब अपोजिशन में थे तो जब आपने क्लियरली बोला कि एस्मा लगाते क्या लगाते, यही तुम्हारे ऊपर पलट के आने वाला है बोल के, आज हम कांग्रेस पार्टी और जो है आरटीसी के हम सपोर्ट में है। हम क्लियरली बोल रहे कि जो आप जो लगाना है लगाइए, लेकिन 1.5 लाख एम्प्लॉइज के बारे में सोचने की जरूरत है। आज जो है 500 करोड़ का बंगला बना के, प्रगति भवन बना के आप एंजॉय कर रहे, 1.5 लाख फैमिली से हम यहां परेशान है, उनके बारे में ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट कम से कम सोचना चाहिए। वो भी नहीं सोच रहे। आप बोले कि धमकी दे रहे हैं, अगर हम नहीं होता हम एस्मा लगा के। निजामुद्दीन, एक चीज और है, कांग्रेस के दौर में भी आरटीसी यूनियनों ने, आरटीसी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया था। उस वक्त जो डिमांड्स रखी गई थी, अगर उस वक्त जो बड़ी डिमांड्स थी अगर तय कर ली जाती तो शायद आज ये जो दिन है हड़ताल का, ये यूनियन के जो मुतालबात हैं दोबारा सामने नहीं आते। भले ही आपकी सरकार नहीं रही हो, जमाना तब से ही चल रहा है। मगर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि हर सरकार के वक्त जो है ना अपने अपने यूनियंस के कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहते जी। अब वो प्रॉब्लम्स में से शायद उनके 10 प्रॉब्लम रहते, 10 में से कम 5 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम एटलीस्ट सुनते थे। लेकिन आज जो है केसीआर साहब कोई एक आरटीसी नहीं, कोई भी अगर अपना मुतालबा लेके आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहे तो ना सुनने को तैयार नहीं है। इनकी एक मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो गई, एक डिक्टेटरशिप उन्होंने कर रहे, उन्होंने बोल रहे मैं बादशाह हूं, मैं जो बोले वो चलना। ये चलने वाला नहीं है केसीआर साहब।
5 साल आप जो है हुकूमत करने के बाद बंगारू तेलंगाना के ख्वाब में तेलंगाना आवाम जो है दोबारा आपके साथ रही। और जो है आरटीसी एम्प्लॉयज, ये तेलंगाना मूवमेंट के टॉप के यूनियन है। ये यूनियन जो है ना, आप उस वक्त यूनियन में आपके साथ इतना काम करे, आज वो लोग तकलीफ में, महंगाई बढ़ गई। 2017 में पीआरसी डाला गया, वो अब तक इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? रिकमेंडेशन थी पीआरसी का, वो इंप्लीमेंटेशन नहीं करे। आप कोई चीज करना नहीं चाहते और आप जो है धागा डाल रहे। ये धागा चलने वाला नहीं है केसीआर साहब। ठीक है, मुजीबुर रहमान, जिस तरह से हड़ताल हो रही है, कांग्रेस के दौर में भी हुई, केसीआर साहब का रूप कुछ और था तब, आज वो खुद जो है चीफ मिनिस्टर हैं, आज कुछ और तस्वीर है और इस वक्त वो बात करने के मूड में ही नहीं है, यूनियनों से बात करना ही नहीं चाहते। ये वही यूनियंस हैं जिन्होंने तेलंगाना जो है मूवमेंट में बहुत बड़ा जो है योगदान, उनका किरदार रहा है। क्या मसाइल हैं, हल क्यों नहीं होते? सरकार की क्या कुछ मजबूरियां हैं? क्या कुछ दिख रहा है मुजीबुर रहमान आपको? देखिए जिलानी साहब, जो तेलंगाना मूवमेंट का जो एजिटेशन था वो अलग है, उसमें सिंगरेनी था और हर तेलंगाना के जितने भी लोग अवाम थे पूरे लोग उसमें पार्टिसिपेट होकर लड़े थे। वो स्ट्राइक अलग था, ये स्ट्राइक अलग है। 3 मैन कमेटी के जो बातचीत के लिए जो डाले थे उसको आगे बढ़ाना था, इधर गवर्नमेंट के तरफ से भी, इधर यूनियंस के तरफ से भी। जी लास्ट ईयर जनवरी में ये लोग जो स्ट्राइक नोटिस दिए थे जी, वो टाइम पे लोगों को 44% फिटमेंट मिला था, जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा मिला था। ये जो आम आदमी का जो रवाना साधन है आरटीसी, ये कई सालों से लास्ट में है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी है। जो यानी केसीआर सरकार आने के बाद आरटीसी के लिए उन्होंने काम किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, 44% जो फिटमेंट दिए रेगुलर एम्प्लॉयज से ज्यादा दिए। और इसमें जो नॉन फाइनेंशियल इश्यूज है, गवर्नमेंट में मर्ज करने के इश्यूज है आरटीसी एम्प्लॉयज को, आरटीसी को जितने प्रॉपर्टीज है, कोई पब्लिक सेक्टर को उतना प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरों को तय करके पूरा गवर्नमेंट में मर्ज करने के लिए, और जो स्ट्राइक है इट्स अल्टीमेट वेपन, पहले यूज नहीं करना, इट्स अल्टीमेट वेपन। ये जो बातचीत को आगे बढ़ा के, और जो गवर्नमेंट किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, तो जब ये लोग स्ट्राइक में गए तो अच्छा था, क्योंकि लेकिन मुजीब के लिए तैयार थी। हिदायत अली बोल रहे हैं कि 15 महीने से लगातार सरकार से बात हो रही है। एक बार बात हुई, कमेटी तहलील हो गई, फिर नई कमेटी बनती है, तो टहलाया जा रहा है यूनियंस को, आरटीसी मुलाजिमीन को, तब जाकर इन्होंने हड़ताल की जो है कॉल दी है। 3 मैन कमेटी जो बनी थी, 3 मैन कमेटी जो बनी थी, वो टास्क पूरे फेल होना था, टास्क को आगे बढ़ाना था। वो 3 मैन कमेटी में जो क्या टास्क चले, वो लोग किस लिए तैयार थे, कहां तक तैयार थे, वो आवाम के सामने रखे तो अच्छा था, पब्लिक के सामने यूनियन और ये लोग भी दोनों भी रखे तो अच्छा था। ये नहीं चला। जी हिदायत साहब, उस वक्त जो बात हुई, ठीक है, यूज करे तो मुजीब हिदायत साहब, जैसा कि मुजीब कह रहे हैं कि उस वक्त क्या बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ, बाहर नहीं आया, जो है बातचीत नाकाम रही। उस वक्त क्या मुतालबात थे, क्या बातचीत थी, जिस सरकार तैयार नहीं थी आपके मुतालबात को पूरे करने के लिए? इस बारे में कुछ बताएं हिदायत अली। मुजीबुर रहमान साहब जो बात बता रहे हैं कि 44% जो हम करे थे, तो जिलानी साहब ये तो हर 4 साल को अग्रीमेंट होता है, हर बार भी जो 44 का जो मतलब जो आता है ये गलत है। ये हर 4 साल को अग्रीमेंट होता है। जो 44 जब करे थे, फिटमेंट करे थे केसीआर साहब, उसी को जब बताए थे 2017 में फिर आपको फिटमेंट होने जा रहा है। 2017 के मैं पहले महीने के अंदर ही आपको मैं फिटमेंट दे दूंगा, उनका ही कहना था। अब जो 3 मैन कमेटी जो डाले थे साहब, वो जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत के बारे में हम लोग ये बोले कि आप तहरीरी तौर पे लिख के दीजिए हमारे को, तो वो लोग राजी नहीं है तहरीरी तौर पे लिख के देने, कोई चीज तहरीरी तौर पे लिख के देने राजी नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं साहब? यानी सिर्फ बातचीत हो रही थी, कोई तयक्कुन जो है रिटर्न में नहीं दिया गया आपको? नहीं दिया गया कुछ भी। हम वही मांग कर रहे थे कि भाई आप जो भी बोलना चाह रहे हैं हम आपको तहरीरी तौर पे दीजिए, लेकिन वो देने तैयार नहीं 3 मैन कमेटी। बातचीत नाकाम हुई इसी वजह से। मुजीबुर रहमान जी, ये जो लोगों के बीच में बातचीत हुई थी, ये लोग को जो स्ट्राइक ये लोग अनाउंस करके थे, वो स्ट्राइक के बारे में और जो बातचीत हो रही थी
वो चीजों को ये लोग डिस्क्लोज करके पब्लिक के सामने लाना था। स्ट्राइक अल्टीमेट वेपन। अब दसरा फेस्टिवल चल रहा, ये फेस्टिवल के टाइम पे जो लोग रवाना हो रहे, इसके लिए प्रॉब्लम है बोल के जो गवर्नमेंट सोच रहे, गवर्नमेंट के तरफ से जी जो आरटीसी मुझे रहमान ठीक है, वो माफी मांग रहे हैं लोगों से, त्योहार का मौका है, चीजें तकलीफ है बिल्कुल लोगों को। उनका कहना है कि बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, रिटर्न में कोई चीज नहीं, सिर्फ जबानी बातचीत हो रही है, कल को मुकर जाएंगे। अब इतनी बड़ी सख्ती बरती जा रही है, इसमें लगाएंगे, आपको बर्खास्त कर देंगे। अगर लिख के देते होते तो आज ये बात नहीं करती थी सरकार। मुजीब रहमान, ये लोग जो बातचीत में इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए स्ट्राइक पोस्टपोन करना था, कॉल ऑफ नहीं रहे तो भी पोस्टपोन कर लेना था, बातचीत को आगे बढ़ाना था। हम स्ट्राइक पे बरकरार है बोल के डिक्लेयर करके स्ट्राइक को जाने से अगर से टॉक्स फेल हो गए, इससे आगे बढ़े तो इधर पब्लिक को और फैमिलीज को भी नुकसान होता। हम तेलंगाना के जो अवाम है, तेलंगाना के जो बुद्धिजीवी है, ये लोग इधर एम्प्लॉयज को लॉस होने को भी अलो नहीं करते, इधर पब्लिक को लॉस होने को अलो नहीं करते। ऐसा कि जैसा तेलंगाना का जो पब्लिक सेक्टर, जो पुअर पीपल का रवाना साधन है, आरटीसी को भी बचाना है, डेफिनेटली बचाना है। आरटीसी को ह्यूज प्रॉपर्टीज है, अपने निजाम सरकार बहुत दूरअंदाज से बनाए सो जो कारपोरेशन है इसको आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट में मर्ज करना है। मगर जितने भी चीजों वार में नहीं होते, बातचीत से बहुत चीजों बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, आवाम को किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इस तरह की तकालीफ। तो तेलंगाना में आरटीसी की हड़ताल, आम लोग परेशान, मुसाफिर परेशान, त्योहार का मौका है और तेलंगाना में इसका असर इसलिए खासकर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि आंध्र प्रदेश के अलहदा होने के बाद आंध्र प्रदेश की एक बड़ी आबादी, एक बड़ी तादाद में लोग जो तेलंगाना से आंध्रा की तरफ इस त्योहार को यानी दशहरा को मनाने के लिए जाते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी। 3 मेहमान हमारे साथ हैं, हिदायत अली जो मजदूर यूनियन के लीडर हैं, कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन और सीनियर सहाफी मुजीब रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हिदायत अली, जिस तरह से बात हो रही है, ये भी कहा गया है केसीआर की तरफ से, वो दिल्ली में है, वजीर आजम से उन्होंने मुलाकात की, वो जब तेलंगाना वापस आएंगे आरटीसी मुलाजिमीन से बातचीत करेंगे और कुछ मुतालबात को वो हल कर सकते हैं, मान सकते हैं बातचीत के बाद। क्या आप केसीआर की इस बात से मुत्तफिक हैं, बातचीत करेंगे और कुछ मुतालबात हल होते हैं तो बुरा क्या है? इस मौके पर त्योहार के आप लोग हड़ताल क्या वापस ले सकते हैं? जिलानी साहब, ये बात तो कल रात की थी। कल रात में जो है 10 बजे केसीआर साहब दिल्ली से आ गए थे। आने के बाद उनके कहने पर हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कहे हैं कि हम जो भी दूसरे इकदाम करेंगे, आवाम के मुसाफिरों को जो मुश्किलात नहीं हुए, जैसा आप लोग 6 बजे तक नहीं आए तो आपके इस्मा करेंगे और डिसमिस करेंगे। साहब बोलने के बाद ही जो काम किया गया है। लेकिन साहब सोचने की बात यह है, जैसा कि हमारे मुजीब रहमान साहब बता रहे थे, नहीं रात में वापस आ गए केसीआर साहब, सुबह आपकी यूनियन जाती, बातचीत करती पहले। तो सुनिए साहब, रात में जो बयान है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का कि आपसे हम बात नहीं करेंगे, अब आपको बुलाएंगे भी नहीं, उनका कहना है। तो हम साहब गवर्नमेंट का एक कदम एकदा होगा, गवर्नमेंट एक कदम आगे करेंगे तो हम लोग 10 कदम आगे बढ़ के चलेंगे सब। और जो मुजीब रहमान साहब जो बात बता रहे हैं साहब जी कि त्योहार का मौका है, लोग जल्दी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज जल्दी नहीं करे साहब। 11 तारीख को जो स्ट्राइक नोटिस दिए साहब, 14 दिन का टाइम था साहब, वो 14 दिन के टाइम में कुछ भी नहीं बुलाया गया। आज भी अभी भी बुलाया, एक जो मिनट में बुलाया वो मिनट के अंदर हम जाने तैयार है साहब, हुकूमत से बात करने के लिए, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करने के लिए। हम मजदूर और तेलंगाना मजदूरों की तरफ से कोई भी जो है जिसके लिए हम राजी नहीं सब। जी निजामुद्दीन, जिस तरह से केसीआर उस वक्त अपोजिशन में रहे, वो आरटीसी यूनियन के साथ खड़े रहे, आपके खिलाफ रहे, आज सिर्फ शब्बीर अली का एक बयान आता है, वो केसीआर के बयान को दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं इन यूनियनों के साथ जिस तरह से केसीआर खड़े रहे दिखाई नहीं देती। वजह क्या है? सिर्फ आप अवाम में एक तरह से गुस्सा देखना चाहते हैं या अवाम की तरफ से ही रिएक्शन देखना चाहते हैं? अपोजिशन कहीं गुम हो गई है? निजामुद्दीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी केसीआर साहब जो है ना, ये आरटीसी एम्प्लॉयज को जो है एक विलन की तरह साबित करने का काम कर रहे हैं। एक जो है फेस्टिवल के सामने लाके जो है इस तरह करना गलत है। ये एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है, काफी अरसे से इसके बारे में नोटिस देते हुए आ रहे हैं। वो लोग नोटिस देने के बावजूद भी ये लोग एक्ट नहीं करे। 3 दिन पहले ये लोग जो है ना 3 मैन कमेटी डाले,
3 मैन कमेटी डाल के जो है आज आके बोल रहे टॉक्स फेल हो गए, अब जो है ना अगर आप नहीं काम करेंगे तो हम एस्मा लगाएंगे, नहीं तो जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को लाके हम सर्विसेज देंगे, नए ड्राइवर्स को लाके हम जो है ज्वाइन करेंगे। ये कोई चूंचू का मुरब्बा नहीं है जो एकदम ड्राइवर को लाके इमीडिएट लगा दिए। इसमें काफी ट्रेनिंग देके, क्योंकि ठीक है सरकार तो जो कर रही है, सरकार सख्त हो गई है, अपोजिशन कहां है? ये तमाम चीजें हैं। अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो आवाम के साथ और इन यूनियंस के साथ खड़े रहें और सरकार के बीच पुल का काम करें। जरूर हमारे शब्बीर अली साहब जो है ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियरली पुराने याद दिलाए उनको कि जो है आप किस तरह से बात कर रहे थे जब तेलंगाना मूवमेंट में थे, ये आप उनके साथ ठहरे हुए थे, आज आप हुकूम में आके डिक्टेटर बन गए। आज जो है ना उनको ग्राउंड पे आके सोचिए, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बात करो, बल्कि शब्बीर साहब आज गांधी भवन में बात करें जी। ये हम अपोजिशन 100% जो है ना ये यूनियन के बिल्कुल साथ है, आरटीसी के बिल्कुल साथ है, 100% हम साथ में रहेंगे। ठीक है मुजीबुर रहमान, का मामला है, यूनियन बातचीत के लिए अभी भी तैयार है, सिर्फ एक कॉल कर लिया जाए सीएम ऑफिस से। लेकिन सीएम है या मिनिस्टर है कि बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सीधे धमकी दे रहे हैं निकालने की, हटाने की। जब सीएम ने खुद कहा कि मैं आपके मुतालबे जो है सुन सकता हूं, उस पर बातचीत हो सकती है, गौर कर सकते हैं, तो फिर बातचीत से ही सरकार मना क्यों कर रही है? मुजीबुर रहमान, रात के 11-12 बजे से सीएम को ऑफिस से यह आ गया कि प्रेस नोट आ गया और मिनिस्टर पुवाड़ अजय कुमार ने ऐलान करें कि 6 बजे के अंदर आके ज्वाइन हो जाना था। मतलब ऑलरेडी ये लोग 12 बजे से स्ट्राइक में जाने के लिए, स्ट्राइक नोटिस जो स्ट्राइक में जाने के लिए लोगों का अनाउंसमेंट था, वो अनाउंसमेंट पे लोग हम रिवेल करते हैं, रिव्यू करते हैं, हम गवर्नमेंट को बातचीत के लिए जो तो तैयार हो रही, हम इसके लिए हम तैयार है, गवर्नमेंट से कुछ हामी मिल गया तो जो गवर्नमेंट से हम तैयार है बोल के जो इनसे भी एक आना था जी, गवर्नमेंट को दोषी बना के ठहरा करना था। ये कोशिश ट्रेड यूनियंस नहीं करें। डायरेक्ट हम जो स्ट्राइक नोटिस दिए रात के 12 बजे से हम बरकरार है, स्ट्राइक में चले जा रहे हैं, हम स्टिका नहीं बोल के जो ये लोग अनाउंस करें, ऐसा नहीं जैसा गवर्नमेंट जब बातचीत के लिए तैयार होके आ गई तो कि हम हमारा स्ट्राइक पोस्टपोन कर ले रहे हैं 1 दिन के लिए या नहीं तो 2 दिन के लिए, अगर 3 दिन का हम टाइम दे रहे हैं ये कमिटी को, अगर तय नहीं करें तो हम डेफिनेटली 3 दिन के बाद, क्योंकि पहले तो तैयार नहीं थी गवर्नमेंट बात करने के लिए, जो 3 मैन कमिटी जो बने गया था वो कमिटी से लिए टास्क फेल हुए, टास्क क्या हुए, फेल हुए बोल के भी मीडिया के सामने आके लोग नहीं बात करें, हम स्ट्राइक को जा रहे हैं बोल के बोले। स्ट्राइक इज अल्टीमेट वेपन, कहीं भी ट्रेड यूनियन स्ट्राइक का वेपन रहता है उनको, मगर वो अल्टीमेट यूज करना, किस तरीके के टास्क नहीं चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है तो डेफिनेटली स्ट्राइक में जा सकते हैं। बहरहाल जो 3 मैन का हड़ताल है, आम लोग सफर कर रहे हैं, आम लोग मुतासिर हैं इस हड़ताल से, लेकिन यूनियन का भी कहना है कि 15 महीने से इस तरह की बातें हो रही हैं, सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है, यूनियन बातचीत करना चाहती है, लेकिन सरकार और यूनियन मिलकर कम से कम आम लोगों की तकलीफ के बारे में जरूर सोचे, पहल सरकार की तरफ से हो तो बेहतर होगा। तो आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, आदाब।